नमस्कार, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। समाचारों के साथ मैं अनीता भारद्वाज। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फैमिली लाइन में एक 32 वर्षीय युवक की अधिक शराब सेवन के कारण हुई मौत। युवक शराब का था आदी। एनएबी थाना पुलिस ने समय रहते एक बड़ी वारदात को टाला। युवक को धारदार चाकू सहित किया गिरफ्तार। अज्ञात चोरों ने घर को बनाया निशाना, ताला तोड़ा, सोना चांदी के जेवरात समेत नकदी लेकर हुए फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। दुकान के बाहर रखे सरस घी के भरे पैक पीपे को एक महिला चोरी कर हुई फरार। महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। और अब समाचारों को जानते हैं विस्तार से। अलवर शहर के एनएबी थाना क्षेत्र में पुलिस ने समय रहते एक बड़ी वारदात को टालते हुए एक युवक को धारदार चाकू सहित गिरफ्तार किया है। थाने के एएसआई देवी सहाय ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि एक युवक ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के पास चाकू लेकर संदिग्ध रूप में घूम रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची, जहां पुलिस को देखकर युवक भागने लगा। पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक पवन पुत्र ताराचंद्र निवासी आजाद नगर 60 फुट रोड के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से धारदार चाकू बरामद कर लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने उसके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस अब आरोपी के चाकू लेकर घूमने के उद्देश्य, संभावित साथियों और उसकी गतिविधियों की गहराई से जांच कर रही है। कल शाम को श्री मोहम्मद जी एसआई द्वारा मुलजिम पवन पुत्र ताराचंद जाति जाटव उम्र 25 साल निवासी आजाद नगर 60 फुट रोड को अवैध चाकू छुरा लेकर घूमते हुए ट्रांसपोर्ट नगर पुलिया के नीचे मिलने पर पकड़ा गया। आरोपी का नाम क्या है? पवन पुत्र ताराचंद, कहाँ का निवासी है? 60 फुट रोड आजाद नगर। और कोई आपराधिक मुकदमे इसके खिलाफ? हाँ, इसके खिलाफ पूर्व में भी आपराधिक मुकदमे है। कोई चोरी के ये? हाँ, चोरी के, मोबाइल छीनने के, इनके किसके मुकदमे। राजगढ़ तालुका विधिक सेवा समिति राजगढ़ की सचिव भाग्यश्री मीणा ने आदिवासियों को उनके अधिकारों के बारे में दी विधिक जानकारी। सचिव भाग्यश्री मीणा ने बताया कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जयपुर और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अलवर के निर्देशानुसार ग्राम पंचायत अलई में चल रहे नरेगा कार्यस्थल पर विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। वहीं पैरालीगल वॉलंटियर शिवकांत व सुबेंद्र कुमार सैनी ने आदिवासियों को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में बताया। नालसा की योजना जनजातीय लोगों के अधिकारों पर विशेष जानकारी। नालसा स्कीम के तहत कमजोर आदिवासियों और विमुक्त घुमंतू जनजातियों के लिए न्याय तक पहुंच को मजबूत करना व उनके संरक्षण व सुरक्षा का ध्यान रखना आदि जानकारी दी गई। साथ ही SC/ST एक्ट के प्रावधानों के बारे में बताया और निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करने में मदद करेगा। इसका उद्देश्य महिलाओं, विकलांग व्यक्तियों, जनजातियों, बच्चों, अनुसूचित जनजातियों, मानव तस्करी से पीड़ित लोगों और प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों सहित योग्य व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करना है। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।
बढ़ते हैं अगली खबर पर। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र केडलगंज में गौरव टेंडर्स की दुकान के बाहर रखे सरसगी के भरे पैक पीपे को एक महिला चोरी कर ले गई। चोरी करने वाली महिला सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां महिला दुकान के बाहर खड़ी हुई थी और अन्य महिला दुकान से सामान ले रही थी। तभी मौका पाकर महिला सरसगी के पीपे को चोरी कर ले गई। जब व्यापारी ग्राहकों से फ्री हुआ तो उसने देखा तो सरसगी का पीपा दुकान के बाहर रखा हुआ गायब था। उसने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची, घटनास्थल की जायजा लिया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस महिला की तलाश कर रही है। दुकानदार प्रकाश कुमार ने बताया उनकी गौरव टेंडर्स के नाम से दुकान है। वह अपनी दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 3 महिला दुकान पर आकर सामान खरीद रही थी। तभी महिलाओं के साथ आई तीसरी महिला ने दुकान के बाहर सरसगी का पैक पीपा चोरी कर लिया। सरसगी के पीपा चोरी की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। उन्होंने बताया कि करीब 10,000 का नुकसान हो गया। वहीं व्यापारी ने कोतवाली थाने में मामला दर्ज कर दिया है। पुलिस जांच में जुटी है। ये बाबूजी क्या नाम है आपका? प्रकाश अग्रवाल। किस नाम से अपनी शॉप है? गौरव ट्रेडर्स। किस तरह का काम करते हैं आप लोग? किराने का। जी, क्या घटना हुई थी आपके साथ? एक सरसगी का पीपा था, 3 लेडीज आई थी, उनके साथ एक लड़की थी। अच्छा। 2 लेडीज थी, वो पीपा उठा के यहाँ चल गई। तो उस टाइम दुकान पर मौजूद कौन था? मैं था, एक हमारे मेरे 1-2 ग्राहक भी थे, हमारे लड़के हम। अच्छा, तो आपको पता नहीं लगा उस टाइम? पता नहीं लगा, पता लगा इतने देर हम भागे, अच्छा। ढूंढने के लिए मिली नहीं। तो क्या दुकान पे भीड़ भाड़ थी? भीड़ भी नहीं बची, तो मैं किसी को कोई ग्राहक था उससे बात कर रहा था। अच्छा। हाँ तो सीसीटीवी में भी आया है क्या? हाँ है ना। किस तरह से ले जा रहे हैं वो लोग? सामने नगर निगम के पास। अच्छा, 3 महिलाएं और एक बच्ची थी? नहीं, कुल 3 थी। 3 जने थे, कुल 3 अच्छा। जने, 2 महिला, 1 2 महिला, 1 बच्ची। अच्छा, फिर पुलिस को सूचना दिया आपने? क्या? पुलिस को? हाँ जी। अच्छा, कितने का नुकसान है लगभग आपके? 9,000 का पीपा है। 9,000 का है। अलवर जिले के रैणी थाना क्षेत्र में हुए सड़क हादसे में ट्रैक्टर ने बाइक को सामने से टक्कर मार दी, जिससे 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक युवक बाल बच गया। घायलों के परिजन महेंद्र ने बताया कि सचिन, पीयूष और गोलू बाइक से महुआ से अपने गांव आदुका पाटन लौट रहे थे। मंडावर वाला फाटक बंद होने के कारण वह बूंडा मार्ग से होते हुए आ रहे थे। कट के पास पहुंचते ही सामने से आ रहे ट्रैक्टर ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में सचिन और पीयूष गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि गोलू गिरकर दूर जा पड़ा और बड़ी चोट से बच गया। स्थानीय लोगों की मदद से सभी को तत्काल अलवर जिला अस्पताल लाया गया, जहां दोनों घायलों का उपचार जारी है। पुलिस ट्रैक्टर चालक की तलाश में जुटी है और मामले की जांच कर रही है। ये महुआ से आ रहे थे तो क्या हुआ, मंडावर वाला फाटक है बंद है आजकल, तो ये इधर से बूढ़ा वाले कट से आ रहे थे। तो इसमें जैसे घुमाव है बूढ़ा के कट पे, तो उसमें क्या वो आगे से ट्रैक्टर था, ये इनके साइड में थे, आगे से ट्रैक्टर आ रहा था, ट्रैक्टर वाले ने सामने से ठोका है। ये बाइक पे थे? ये बाइक पे थे। कितने लोग बाइक? ये 3 थे। एक तो सचिन चला रहा था, पीयूष बीच में था, गोलू है जो पीछे था। तो गोलू 2 घायल हुए हैं, एक पिछले वाला के उछटर दूर जा पड़ा है, उसके नहीं लगे। ये दोनों ज्यादा जख्मी। फरार हो गए? ट्रैक्टर वाला सर पता नहीं, हम तो माचाड़ी आदू का है हमारा काम, तो अब पता नहीं, ये हॉस्पिटल से फोन किया था हमारे पास। हमारा रैणी थाना लगेगा सर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर कोतवाली थाना क्षेत्र स्थित फैमिली लाइन में एक 32 वर्षीय युवक की अधिक शराब सेवन के कारण मौत हो गई। मृतक के मौसी के बेटे लक्ष्मण राम ने बताया कि युवक का नाम बबलू है, जो लंबे समय से इसी इलाके में अकेला रहता था। लगभग 15 वर्ष पहले उसके माता पिता का देहांत हो चुका था, जबकि उसके भाई भाभी करीब 1 वर्ष पहले से ही मौत हो गई थी। पारिवारिक हालातों के कारण बबलू अकेले रहता था और शराब का आदी हो गया था। शाम को बबलू ठेके के पास अचेत अवस्था में पड़ा मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने उसके मौसी की लड़की लक्ष्मण राम को दी। वह तुरंत मौके पर पहुंचे और उसे अलवर जिला अस्पताल लेकर गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल शव को जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वो सब दारू पीता था, बाहर को गिर गया था, बाहर ही रहता है। शाम को रात को आता था, उनका भाई जमीन फमीन उसका भाई बेच गया था सब कुछ, और
जो गांव की जमीन है उनको ताऊ ने कब्जे कर रखा था, ताऊ को लड़का ने पोता, तो वो बची गई। तो ये अकेले रहते थे? अकेले, उसके भाई भौजाई है जो 10 महीने पहले मर गए थे। उसके भौजाई की तो किसी ने सर फोड़ दिया हमारे पड़ोस में, उनकी जमीन पे थोड़ा सा कब्जा कर रखा था। इसके माता पिता? माता पिता उनको तो 15 साल पहले मर गए। ये अकेले रहते थे? अकेले। क्या काम करते थे? कुछ भी नहीं साहब, ऐसे ही किसी के। आपको लगते हैं उनका मौसी का लड़का हूँ मैं। क्या सुन लगी आपको? मेरे को बाहर को अंडे वाले की दुकान पे उन्होंने फोन किया था, मैं खाना खा रहा था, उन्होंने फोन किया था कि वह बबलू एक्सपायर हो गया, तो वहाँ पढ़ाए हुए ठेके वाले के पास में, तो उनको लिए थे। जब उनको ले आए थे हम, तो जब देखा तो थोड़ा शरीर गर्म सा था, तो फिर हॉस्पिटल लिया है उनको। यहाँ पे मृत्यु? हाँ, यहाँ जी कहते हैं। आप कहाँ के निवासी हो? फैमिली लाइन इसके नंबर 3 के। इसके क्या लगते हैं? मौसी का लड़का भाई। हाँ। अलवर पोस्को न्यायालय नंबर 1 के विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद कुमार शर्मा के निवास पर लाखों रुपए की चोरी की वारदात का मामला सामने आया है। घटना उस समय की है जब उनका परिवार शादी समारोह में शामिल होने गया हुआ था। लौटकर आने पर दरवाजे का ताला टूटा मिला और घर का सारा सामान बिखरा पड़ा दिखाई दिया। घटना की रिपोर्ट थाने में दर्ज कराई गई। विनोद कुमार शर्मा ने बताया वह अपने परिवार सहित एक विवाह समारोह में गए थे। जब वह वापस लौटे तो घर के मुख्य दरवाजे का ताला टूटा हुआ मिला। अंदर प्रवेश कर देखा तो घर का पूरा सामान अस्त व्यस्त फैला हुआ था। अलमारी के लॉक टूटे गए थे और कीमती सामान गायब था। घर से सोने चांदी के आभूषण, कीमती सामान और लगभग 92,000 रुपए का नकदी चोरी हुए हैं। पीड़ित ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और चोरी से संबंधित साक्ष्य जुटाए। रिपोर्ट में दर्ज है कि अज्ञात चोरों ने घर को निशाना बनाकर ताला तोड़ा और योजनाबद्ध तरीके से कीमती सामान पार कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। मेरा मकान ओवरब्रिज के नीचे मोहन गैस गोदाम के बगल में बनाया हुआ है। कल रात को एक शादी थी 200 फुट पर, वहाँ पर गए होते 8 बजे करीब, 7:30 8 बजे, और वहाँ से निवृत्त हो गए 10:30 पौने 11 बजे वापस अपने मकान पर आए तो हमने देखा कि मकान की जो लाइट वगैरह जला रखी थी वो सारी बुझी पड़ी थी और अंदर से बंद कर रखा था साकल। और हमने बाउंड्री कूद के और जब खुलवाया तो साइड का गैलरी का गेट खुला हुआ था और जाली वाला भी खुला हुआ था। तो अंदर जाके देखा सारी अलमारियाँ वगैरह खुली पड़ी थी और अलमारी के अंदर लॉकर बना हुआ है वो टूटा हुआ था। उसमें करीब 92,000 रुपये कैश रखे थे और सोने चांदी की जो लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति होती है, वो सिक्के होते हैं, सॉरी, वो 12-13 करीब थे, वो ले गए। और एक मदर मिसेज की नथ थी नाक की, वो ले गए। करीब कितनी चोरी बनते हैं? ये करीब 1 लाख करीब तो नगद थे, बाकी 50-60 हजार करीब वो सोने वो चांदी के जो सिक्के, हाँ 1.5 लाख करीब। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर टेल्को चौराहे के पास राधा ज्वेलर्स पर शनिवार को दिन दहाड़े हुई 38 लाख रुपए की बड़ी लूट के 2 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं। इधर स्वर्णकार समाज ने 2 घंटे अपनी दुकानों को बंद रखा और सैकड़ों व्यापारी भवानी तोप से पैदल मार्च करते हुए मिनी सचिवालय पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर गेट के आगे बैठ गए। इसके बाद मिनी सचिवालय पर व्यापारियों ने एएसपी शरण कामले को ज्ञापन सौंपा। उसके बाद शरण कामले ने आश्वासन दिया कि जल्दी आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे। इधर व्यापारियों की मांग है कि बदमाशों की माल सहित गिरफ्तारी हो, वरना 2 दिन बाद अलवर बंद करने की चेतावनी दी है। अलवर शहर में सुबह 10 से 12 बजे सराफा बाजार बंद रखा गया। पीड़ित ज्वेलर मोहनलाल सोनी ने कहा कि एसपी व एएसपी ने बदमाशों की जल्दी गिरफ्तारी का आश्वासन दिया है। व्यापार महासंघ के प्रतिनिधि प्रमोद विजय ने कहा कि ज्वेलर का माल बरामद नहीं हुआ तो गुरुवार को अलवर बंद रखा जा सकता है। अलवर बंद भी अनिश्चित काल तक किया जा सकता है। अलवर में पुलिस सक्रिय नहीं है, केवल हेलमेट व सीट बेल्ट के चालान काटते हैं, बाकी कोई ध्यान नहीं है। बदमाश खुलेआम घूम रहे हैं और पुलिस कार्रवाई के नाम पर केवल औपचारिकताएं कर रही है। ये कोई साधारण चोरी नहीं बल्कि बड़ी लूट है। Oh!
नाम सिरे से हमारी पूरी जिले की जो बोल सकते हो आप टीम है ना इस पे लगी हुई है, तो आप निश्चिंत रहिए, हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सालों को। सर सीरियस के अलावा कुछ एक दो पॉइंट और हमारे जैसे गश्त के लिए जो बार बार आ रही है कि थोड़ा सा गश्त में कमजोरी है, जिस तरीके से शहर में गश्त नहीं रहती या अपराधी जिस तरीके से करके निकल जाता है। एक कई बार हम लोगों ने कहा है कि मूंगफली और गन्ने के जूस की थैलियाँ लग रही हैं, इनका वेरिफिकेशन का मैंने कई बार मीटिंग में बोला है, इनका वेरिफिकेशन और रेकी करते हैं, इस तरीके की घटनाएं करते हैं। तो इन पे हमारी जो हमारे पास सूचना देना बहुत जरूरी चीज़ है। अगर मैंने पहले भी कहा था आपको, और दिन दहाड़े जहाँ डकैती हुई, यानी कि व्यापारी का जीना दुर्लभ हो चुका है। पहले चोरियां होती थी, अब डकैतियां बनने लगी। करते हुए यहाँ पहुंचे, किस तरह का आश्वासन दिया है, क्या मांगे? अलवर जिला व्यापार महासंघ और संयुक्त व्यापार महासंघ के संयुक्त तत्वाधान में आज एक ज्ञापन, जो 2 दिन पहले राधा ज्वेलर्स पे घटना हुई, उसके लिए जो एडिशनल साहब हैं, एसपी साहब आज हेडक्वार्टर पर मौजूद नहीं है, तो उनकी अनुपस्थिति में एडिशनल गोपीनाथ शरण जी को, कामले साहब को एक ज्ञापन सौंपा है। उसमें मांग की गई है कि जो अपराधी हैं उनको माल सहित 48 घंटे में गिरफ्तार किया जाए, साथ ही गश्त बढ़ाई जाए। गश्त जो जिस तरीके से कमजोर हो रही है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, आमजन अपने आप को थोड़ा सा महसूस कर रहा है, डरा हुआ महसूस कर रहा है, पुलिस प्रशासन का खौफ कम हो रहा है, तो उस खौफ को दोबारा से पैदा किया जाए और अपराधी अपनी दायरे में रहें और अलवर शहर में इस तरीके की घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं हो। इसके लिए एडिशनल साहब को अभी ज्ञापन सौंपा है। देखो जी, आज हम यहाँ पर जो परसों हमारे स्वर्णकार जो मतलब मोहन जी हैं, मोहन सोनी जी, उनके साथ जो एक डकैती हुई है, चोरी और वो तो नहीं कहूँगा मैं, डकैती हुई है। और ये अलवर शहर में पहली बार ऐसी डकैती हुई है कि व्यापारी को दराती दिखा के, कट्टे दिखा के और 40 लाख रुपए के करीब का माल लूट ले गए और उसके साथ मारा पीटी भी हुई। तो एडिशनल साहब ने हमें पूरा आश्वासन दिया है कि बहुत जल्द ही हम इसको खोल देंगे, क्योंकि सभी जिलों के जितने भी पुलिस आला अधिकारी हैं वो इसमें लगे हुए हैं। 50 जगह के CCTV भी इन्होंने खंगाले हैं। ये क्लू तक पहुंचे हैं, लेकिन वो सबके सामने ओपन नहीं कर सकते। तो उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि बहुत जल्द हम माल सहित अपराधी को गिरफ्तार कर लें। अगर मान लो अपराधी गिरफ्तार नहीं, अगर अपराधी गिरफ्तार नहीं होता तो एक मीटिंग करके सभी व्यापारियों का, जो व्यापारी निर्णय लेंगे वही निर्णय मान्य होगा, वही व्यापारिक हित में जो भी निर्णय होगा वो किया। अलवर में ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को कुचल दिया। दोनों गंभीर हालत में अलवर जिला हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। हादसा भिवाड़ी के शेखपुर थाना क्षेत्र के गांव पीपलाना के पास सोमवार अल सुबह का है। हादसे में कजरिया टाइल फैक्ट्री के काम करने वाले शाहिद और इरशाद घायल हुए हैं। घायल युवकों के भाई सलमान ने बताया कि आज सुबह करीब 6 बजे दोनों बाइक पर काम पर जाने के लिए निकले थे। ट्रैक्टर ने तेज स्पीड में आते हुए बाइक को टक्कर मार दी और दोनों सड़क पर गिर गए। ट्रैक्टर बिना हेडलाइट और केवल एक छोटी LED लाइट जलाकर आ रहा था। दूर से देखने पर भी ट्रैक्टर नजर नहीं आ रहा था। आसपास के लोगों ने घायलों को भिवाड़ी के हॉस्पिटल पहुंचाया। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों को अलवर जिला हॉस्पिटल में रेफर किया गया। घायलों के परिजनों का कहना है कि अवैध खनन खुलेआम जारी है, पुलिस भी कार्रवाई नहीं करती है। अवैध खनन वाले वाहन ओवरलोड दौड़ते हैं, जिसके कारण आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। एक का नाम इरशाद है, एक का नाम साहिद है। कहाँ के रहने वाले? नवीनगर के रहने वाले हैं। क्या हुआ था? पहाड़ में से ट्रैक्टर खाली होकर आ रहे थे, किसी को घर पर पत्थर घेर कर और आगे ऐसी लाइट लगाई रखते हैं जो किसी को दिखता नहीं है और सामने किसी को नहीं देखते, अंधाधुंध चलाते हैं फुल स्पीड में। और इतने ट्रैक्टर चलते हैं, हद से ज्यादा ट्रैक्टर चलते हैं पहाड़ों में और कोई पुलिस की कार्रवाई नहीं होती। अवैध खनन के? हाँ, अवैध खनन द्वारा इनकी कार्रवाई की जाए। अच्छा, तो ये कहाँ जा रहे थे? ये कंपनी जा रहे थे सुबह ही 6 बजे से 6 बजे तक शाम को कजारिया। अच्छा, तो वो अंधेरे में जा रहे थे? हाँ, अंधेरे में जा रहे थे। ये बाइक पे थे? हाँ, ये बाइक पे थे। ये सामने से टक्कर मारी इनके, ये इधर से जा रहे थे, वो परली साइड से आ रहा था। फरार हो गए फिर? हाँ, फरार हो गया टक्कर मारकर, पता भी नहीं करा। जब किसी ने बताया कि खेतों में पड़े बेसुध हुए पड़े हैं, तब लेकर आए? तब उठा कर लेकर आए, जब किसी ने कॉल किया था।
पुलिस कार्रवाई नहीं करती क्या वहाँ? पुलिस कार्रवाई नहीं करती वहाँ पर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का। अलवर मुंबई में 26 नवंबर 2008 को हुए आतंकवादी हमले में कई बेकसूर लोगों ने जान गंवाई। आतंकियों से लोहा लेते हुए कई वीर जवान देश के लिए शहीद हो गए। इन्हीं में से एक अलवर के जाबाज कमांडो सुनील जोधा भी थे, जिन्होंने ताज होटल में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी थी। रविवार मुंबई में आयोजित ग्लोबल पीस ऑनर्स समारोह में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे, मुंबई पुलिस कमिश्नर देवेन भारती, अभिनेता शाहरुख खान और राजश्री बिरला ने उन्हें ग्लोबल पीस ऑनर्स 2025 अवार्ड से सम्मानित किया। इस सम्मान समारोह में सुनील शेट्टी, टाइगर श्रॉफ, करिश्मा कपूर सहित कई बॉलीवुड सेलिब्रिटीज मौजूद रहे, जिन्होंने उन्हें प्रोत्साहित भी किया। सुनील जोधा ने अपनी पत्नी और बच्चों को भी मंच पर बुलवाया और कहा कि मेरी पत्नी व बच्चों ने भी बहुत तपस्या की है। शाहरुख खान ने कहा कि सुनील जी, आप सिर्फ जिंदा शहीद नहीं हैं, आप इस देश की जिंदा मिसाल हैं, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं बल्कि हम सब के लिए कि बहादुरी क्या होती है। अलवर मुंडिया खेड़ा गांव के रहने वाले कमांडो सुनील जोधा पर आतंकियों ने आधुनिक हथियारों से फायरिंग की, जिसमें उन्हें कुल 7 गोलियां लगी थी। ऑपरेशन के दौरान 6 गोलियां तो निकाल ली गई, लेकिन एक गोली आज भी उनके सीने में फंसी हुई है, जो हर सर्दियों में उन्हें तेज दर्द देती है। कई बड़े डॉक्टरों ने कोशिश की, लेकिन गोली ऐसी जगह फंसी है जिसे निकालना खतरे से खाली नहीं है। 26/11 हमले के दौरान सुनील जोधा ताज होटल में कमांडो ऑपरेशन का हिस्सा थे। हमले के अगले दिन कमांडो टीम को मेजर उन्नीन कृष्णन के नेतृत्व में मुंबई तैनात किया गया। सुबह 7 बजे ताज होटल में कमांडो ने प्रवेश किया और 6ठी मंजिल पर मौजूद 2 आतंकियों को ढेर कर दिया। इसके बाद दूसरी मंजिल पर जाते समय वहां बिजली काट दी गई थी, जिससे पूरा फ्लोर अंधेरे में था। कमांडो के पास नाइट विजन डिवाइस थे और इसी की मदद से उन्होंने होटल के कमरे का दरवाजा तोड़ा, जहां 2 आतंकी मौजूद थे। ताज होटल में फंसे करीब 40 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने में अहम भूमिका निभाने पर सुनील जोधा को वर्ष 2009 में गैलेटरी अवार्ड से सम्मानित किया गया। आज मुझे मौका मिला है आपसे बात करने का, हमारे रियल हीरो से बात करने का। इसे मैं अपना सौभाग्य मानता हूं। सुनील जी, हम जानते हैं कि आप इस देश की जिंदा मिसाल हैं, सिर्फ सैनिकों के लिए नहीं, हम सब के लिए कि बहादुरी क्या होती है। दिल से प्रणाम आपको। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सुनील जी। पूजी सिंधी पंचायत अलवर के निर्विरोध अध्यक्ष पद पर श्री रमेश चोईथानी का चयन किया गया है। पंचायत के सभी पदाधिकारियों और समाज के वरिष्ठ जनों की सर्वसम्मति से श्री चोईथानी के नाम पर सहमति बनी, जिसके बाद उन्हें निर्विरोध रूप से अध्यक्ष घोषित किया गया। समाज जन द्वारा यह निर्णय पूर्ण एकता और आपसी विश्वास के साथ लिया गया, जो सिंधी समाज की मजबूत संगठनात्मक भावना का प्रतीक है। सभी सदस्यों ने श्री रमेश चोईथानी को बधाई देते हुए आशा व्यक्त की कि उनके नेतृत्व में समाज के विकास, एकता और सामाजिक कार्यों में नई ऊर्जा आएगी। अध्यक्ष पद पर चयनित होने के बाद श्री चोईथानी ने समाज के सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वे पूरी निष्ठा, पारदर्शिता और समर्पण के साथ समाज हित में कार्य करेंगे। इस न्यूज के प्रायोजक हैं अपना घर शालीमार, एक घर हो सपनों का।